हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए हम लोग साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट देख रहे थे। हमने इसके बारे में बताया था और कई सारे क्वेश्चन हमने कराए भी थे। आइए अब आगे और देखते हैं क्वेश्चन इसके। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। 18,000 रुपये का 4 वर्ष का 6.4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए इसमें जो चीज़ दी हुई है पहले हम इसको नोट कर लेंगे। 18,000 रुपए का यानी कि मूलधन दे दिया है। कितना? 18,000 रुपए हमने यहां लिख दिया। फिर समय भी दे दिया है। यहाँ पे समय कितना है? 4 वर्ष हमने नोट कर लिया। जो दर दी है ये दी हुई है 6.1/4%। इसको पहले सही करेंगे। कैसे सही करेंगे? 4 से इसका गुणा करेंगे। 4 संग 24 और 1 25/4 और ये हो जाएगा प्रतिशत में। ठीक है। अब हम लगाएंगे साधारण ब्याज का फॉर्मूला। क्या होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये होता है फॉर्मूला। तो मूलधन कितना है हमारा? 18,000 इंटू दर कितनी है? दर देखिए है 25/4। ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये जो है 100 तो नीचे है ही, इंटू 25/4 तो 25/4 नीचे आ जाएगा। इंटू समय कितना है यहाँ पे? 4 वर्ष। ये हमने लिख दिया। मूलधन दर समय सब लिख दिया। 4 4 यहाँ कट गया, 2 0 2 0 कट गए। हमको यहाँ पे 18 से गुणा करनी रह गई है। मतलब 180 को 25 से गुणा करेंगे। ठीक है। तो 25 का 0 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 का 0 हो जाएगा सीधे, और 25 की 18 से 80 से गुणा कर लेंगे। तो गुणा करके देख लीजिए साइड में रफ में, या जैसे आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिए। 18 को 25 यहाँ गुणा करके दिखा दे रहे हैं। 5 8 40, 5 का 5 और 1 5 4 9 और 2 18 2 36 ही हो गया। 2 8 16, 2 1 2 3, 9 6 15, 3 और 1 4। तो ये हो जाएगा 4 5 0, और ये वाला 0 था वो 0 यहाँ आ गया पहले से ही। तो सीधे से 4500 रुपए जो है इसका जो है साधारण ब्याज आ जाएगा। और यही चीज पूछी जा रही थी इसमें। ये नहीं कहा जा रहा है कि इसका आप वो भी ज्ञात करें कि मिश्रण कितना है, मतलब उसमें जोड़ के बताने के लिए नहीं बोला जा रहा, सिर्फ पूछा जा रहा बस साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये मेरा साधारण ब्याज 4500 रुपए आ जाएगा अच्छे से। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी धन का 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपए है, वह धन क्या होगा? इसमें देखिए इस बार साधारण ब्याज ही दे दिया है और धन निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि मूलधन जो है हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा? फॉर्मूला हम लगाएंगे। सबसे पहले क्या लिखा है? जो चीज दी नोट कर ले रहे हैं। यहाँ पे क्या चीज दिया है? दर दे दिया है 5%, हमने यहाँ लिख लिया 5%, और समय भी दे दिया है। समय कितना है? 3 वर्ष, और साथ साथ ब्याज भी दे दिया 60 रुपए। तो हम सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये हो लिख दिया हमने यहाँ पे। तो हमें ये पता है कि साधारण ब्याज है 60 दे दिया है, 60 लिख दिया। मूलधन हमें पता नहीं, मूलधन को मूल लिख दिया। दर कितना है यहाँ पे? 5%। समय कितना है? 3 वर्ष बटे 100। अब ध्यान से देखिए ये निकालना है इस बार। यहाँ पे मूलधन ऊपर दिया हुआ है और यहाँ पे 60 पहले से ही दे दिया है ये चीज। तो एक तो तरीका ये है कि इसके नीचे 1 लिखे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका इसके साथ गुणा होके ऐसे बन जाएगा मूलधन गुणे 5 गुणे 3 बराबर इसका इसके साथ गुणा। तो चाहे तो गुणा कर लिए, चाहे गुणे में लिख दिए खाली दे। अब हमको मूलधन जैसे निकालना है तो ये क्या आ जाएगा? 5 इंटू 3 कहाँ आ जाएगा? यानी कि 15। ये कहाँ आ जाएगा? इसके अपॉन में आ जाएगा। तो 60 गुणे 100 बटे ये आ जाएगा सीधे सीधे 5 गुणे 3। ये नीचे आ जाएगा। हम इसको काटना शुरू करते हैं। तो 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, ये 20 हो गया। 5 का 5, 5 चौके 20। तो मूलधन कितना आ जाएगा? सीधे सीधे 4 से 100 की गुणा करते हो जाएगा कितना हमारा? 400 रुपए। तो ये जो फाइनल में जो आंसर आ जाएगा मूलधन यानी कि वो आ जाएगा सीधे सीधे 400 रुपए। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि जो चीज दी हुई थी साधारण ब्याज यहां रखेंगे,
मूलधन इधर जो था क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी वो जो है अपॉन में चला जाएगा और फिर इसको काट लेंगे, आंसर आ जाएगा सीधे सीधे 400 रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने समय में 700 रुपए का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 280 रुपए हो जाएगा। ये है प्रश्न। तो सबसे पहली चीज में क्या दिया है, समय निकालने के लिए कहा है 700 रुपए का, यानी कि मूलधन हमें पता है 700 रुपए, लिख दिया हमने। साधारण ब्याज 5% दर, यानी कि दर हमें पता है कितनी, 5%, और ये जो दिया है 280 रुपए हो जाएगी, साधारण ब्याज 280 रुपए हो जाएगा, वो ब्याज दे दिया है। तो साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, यहाँ पर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, हमने यहाँ लिख दिया। ब्याज हमें पता है 280, लिख दिया यहाँ पे। मूलधन हमें पता है यहाँ कितना, 700 रुपए, ये भी लिख दिया। इंटू दर कितनी है, दर है 5%। समय हमें नहीं पता, तो हमने समय को n भी लिखा हुआ मिल सकता है, t भी लिखा मिल सकता है, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हमको समय देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमें याद करना है। यहाँ एक लीजिए, पहले तो जीरो काट सकते हैं यहाँ पे हम, या ऐसा करिए मल्टीप्लाई कर ही लीजिए पहले एक साथ, ऐसे कर लीजिए। ये सब एक के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 700 गुणे 5 गुणे समय। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके 280 इंटू 100 ये हो जाएगा। हमको समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 280 इंटू 100। ये दोनों जो है 700 और इंटू 5, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पे बटे में आ गया। तो बटे में आ गया, अब हम इसको काट लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो देखिए ये कर गया यहाँ पे, 7 चौक 28 40 हो गया। 4 से काट लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 से 5 चौ 8 40, अपने हिसाब से काट दिएगा, सी से 8 आ गया। तो ये जो समय आया है 8, क्योंकि समय निकला है तो वर्ष में आएगा। तो इस टाइप से जो है, क्योंकि हमको साधारण ब्याज पता था, मूलधन दर पता था, समय निकालना तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमारा यहाँ पे समय जो है अपने आप आ गया। कितना आ गया, 8 वर्ष। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।